संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ एवं संत तुकाराम की श्रृंखला की अप्रतिम विभूति थे। उनके लिखे मराठी भजनों ने न सिर्फ महाराष्ट्र अपितु पूरे देश में भक्ति भागीरथी प्रवाहित करने में अनूठा योगदान दिया। संत नामदेव का जन्म संवत 1327 की कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन महाराष्ट्र के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में दामाशेठ और गौड़ाई देवी की संतान के रूप में हुआ था। पति पत्नी दोनों भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। बालक नामदेव बचपन से ही माता पिता के धार्मिक संस्कारों से प्रभावित होकर भक्ति में लीन रहते थे। उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। गृहस्थी का दायित्व निभाते हुए भी वे ईश भक्ति में लीन रहते थे। इसके बाद वे गांव छोड़कर पावन तीर्थ पंढरपुर आकर रहने लगे। चंद्रभागा तीर्थ क्षेत्र में रहकर उन्होंने भगवान विट्ठल की अनूठी साधना की और उनके श्रीमुख से भजन प्रस्फुटित होने लगे। नामदेव जी के मुख से संकीर्तन सुनकर श्रद्धालुजन मंत्रमुग्ध हो उठते थे। जाति के अभिमान में चूर कुछ ब्राह्मणों ने नागनाथ महादेव के मंदिर में संकीर्तन कर रहे संत नामदेव को शूद्र बताकर अपमानित करने का प्रयत्न किया। अरे, तुम्हें तुम्हारा धर्म, जात, कुल, गोत्र कुछ भी पता नहीं। तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। जो भी करना है बाहर करो, पर मंदिर के अंदर तुम पांव भी नहीं रख सकते। जैसी विट्ठल की इच्छा। नामदेव जी विनम्रता पूर्वक मंदिर के प्रांगण से हटकर पीछे जाकर कीर्तन करने लगे। कहते हैं कि भगवान महादेव का विग्रह उस ओर घूम गया जिस ओर नामदेव जी संकीर्तन की मस्ती में तन्मय थे। तब अभिमानी ब्राह्मणों को अनुभूति हुई कि सच्चे भक्त तो नामदेव ही हैं। अपने अनन्य सहयोगी संत ज्ञानेश्वर के साथ उन्होंने प्रमुख तीर्थों की यात्रा की। संत ज्ञानेश्वर के निर्वाण प्राप्त करने के बाद संत नामदेव पंजाब गए तथा वहां अपने भक्ति पदों के माध्यम से भगवान की भक्ति का पावन संदेश दिया। उनके असंख्य पदों का मराठी के साथ साथ हिंदी तथा गुरुमुखी में अनुवाद किया गया। नामदेव की जन्म साखी तथा नामदेव की मुखबानी का प्रकाशन पंजाब में किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी के 60 पद संकलित हैं। पूरे 18 वर्ष तक पंजाब में भक्ति भागीरथी प्रवाहित करने के बाद संत नामदेव अपनी प्रेरणा भूमि पंढरपुर लौट आए और भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन रहने लगे। संवत 1407 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान विट्ठल के मंदिर के द्वार पर निर्वाण प्राप्त किया। संत परंपरा की इस महान विभूति को कोटि कोटि नमन।